बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह सामने पड़े सामान के बड़े से थैले को बगौर देख रहे थे। वज़ीर ने जब उन्हें इस तरह देखते हुए पाया तो कहने लगा, सुल्तान, तमाम सामान मुकम्मल है। इस बेवा औरत को महीने भर के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। जो ही बेवा औरत सामान लेकर अंदर गई और दरवाज़ा बंद हुआ, सुल्तान और वज़ीर वापसी की जानिब मुड़े। यही वो लम्हा था जब सामने वाली गली से एक लड़खड़ाते हुए कदमों से भागता हुआ एक नौजवान उनकी जानिब आने लगा। इस नौजवान के चेहरे पर बेहद वहशत और खौफ था। वो कम उम्र लगता था। सुल्तान और वज़ीर की नज़र इस पर पड़ी तो दोनों ही चूक पड़े। आधी रात का वक्त और ये नौजवान किस तरह खौफ और वहशत के आलम में भागता हुआ आ रहा था। सुल्तान को किसी अनहोनी का एहसास हुआ, लेकिन सुल्तान के चूकने की वजह सिर्फ उस लड़के के चेहरे पर खौफ के साए नहीं थे। जैसे ही ये लड़का सुल्तान और वज़ीर के करीब आया तो वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। सुल्तान ने झुककर उस शख्स को सीधा किया तो एक अजीब मंजर सामने था। उस शख्स का तमाम लिबास खून आलूद था, तो खून बिल्कुल ताज़ा और सुर्ख था। ऐसा महसूस होता था कि हाल ही में इस शख्स को गहरी ज़रबें लगाई गई हैं। ये शख्स जिस गली से आया था, सुल्तान ने उस गली में नज़र दौड़ाई। वो एक वीरान सी गली थी जिसमें अंधेरा था। वहाँ गली में 3 मकान थे जिनमें ज़िंदगी के कोई आसार मालूम नहीं होते थे। खुदा जाने इस शख्स के साथ ये हाल किसने किया था। वज़ीर ने लपक कर गली में ढूंढ डाला, लेकिन कोई ऐसा सुराग ना मिला जिससे अंदाज़ा होता कि इस लड़के का ये अशर किसने किया है। नौजवान बेहोश हो चुका था। वो किसी सवाल का जवाब देने के लायक नहीं था। सुल्तान ने बेहतर यही समझा कि इस नौजवान को इब्तदाई तिबी इमदाद दी जाए और उसे महल मुंतकिल किया जाए। दोनों ने ज़ख्मी नौजवान को घोड़े की पुश्त पर लादा और महल की सिमत रवाना हो गए। रात के इस पिछले पहर होने वाले हादसे ने सुल्तान के जहन में कई हालात सवालात को जन्म दे दिया था। नौजवान की हालत के पेश नज़र सुल्तान ने सरपट घोड़े को दौड़ा दिया। तेज़ रफ्तारी से ये दोनों अफराद जब महल पहुँचे तो तमाम महल खामोश था। सुल्तान ने उस नौजवान को महल के कमरे में मुंतकिल किया और वज़ीर को हुक्म दिया कि जल्द ही शाही हकीम को बुलाया जाए ताकि इस नौजवान की हालत का मुआयना किया जा सके। नौजवान की हालत नागुफ्ता बहती वज़ीर फ़ौरन ही शाही हकीम को बुलाने के लिए चला गया। सुल्तान ने इस शख्स के चेहरे को गौर से देखा। बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पर तकलीफ़ नुमाया नज़र आ रही थी। सुल्तान ने उसके लिबास का कुछ हिस्सा हटाकर देखा। उसके जिस्म पर चाकू के वार थे। किसी ने बड़ी बेदर्दी से तेज़ चाकू से उस पर हमला किया था। उस नौजवान की किस्मत अच्छी थी कि उसका अंदरूनी कोई उज़्व मुतासर नहीं हुआ था, लेकिन उसका काफ़ी खून बह गया था। मज़ीद इत्तलात के लिए सुल्तान को शाही तबीब का इंतज़ार था। शाही हकीम पहुंचा। उसने आते ही उस नौजवान को देखा तो चूक गया। सुल्तान के हुक्म पर फ़ौरन शाही हकीम ने उसका मुआयना शुरू कर दिया। सुल्तान खामोशी से इंतज़ार कर रहे थे कि हकीम क्या बताता है। काफ़ी देर तक हकीम खामोशी से उस नौजवान का मुआयना करते रहे। आखिरकार हकीम ने उस नौजवान के ज़ख्म साफ़ करके मरहम पट्टी कर दी। नौजवान का माथा बुखार से तपने लगा था। हकीम ने जब अपना काम मुकम्मल कर लिया तो सुल्तान ने उसे हुक्म दिया कि इस नौजवान का लिबास बदल दिया जाए। हकीम ने सुल्तान का मुहैया करदा साफ़ लिबास उस नौजवान को पहना दिया। अब उसकी हालत कदरे बेहतर लग रही थी, लेकिन सुल्तान को उसके होश में आने का इंतज़ार था। सुल्तान ने हकीम से पूछा, हकीम साहब, ये बताइए कि क्या इस नौजवान को कोई ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है चाकू के वार से? किस किस्म के हैं? हकीम ने सवाल के जवाब में गहरी सांस ली और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस नौजवान को गहरे ज़ख्म आए हैं, मगर शुक्र है कि जानलेवा नहीं है। मैंने मरहम पट्टी कर दी है, ये जल्द ठीक हो जाएगा। ऐसा लगता है कि इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। किसी ने तेज़ चाकू से इसके ऊपर हमला किया। हमला किसने किया और क्यों किया, इस बात का जवाब तो यही नौजवान दे सकता है। मैंने अपना काम कर दिया है, ये जल्द ठीक हो जाएगा और सुबह तक होश में भी आ जाएगा। सुल्तान को कदरे इत्मीनान हुआ। उन्होंने हकीम को रुखसत कर दिया। सुल्तान के दिमाग में कई सवालात नमूदार हो रहे थे। उन्हें रह कर वो गली और उसके वो 3 बेआबाद मकान याद आ रहे थे। जिस गली से ये नौजवान ज़ख्मी हालत में बरामद हुआ था, उसके साथ ये सब कुछ किसने किया था? इन तीनों में से किसी एक मकान के रिहायशियों ने, या फिर ये नौजवान कहीं और से भटकता हुआ इस गली में आ पहुंचा था। सुल्तान को बेचैनी से सुबह का इंतज़ार था ताकि वो इस खौफनाक मामले की तहकीकात करवा सके। सुल्तान की तमाम रात बेचैनी में गुजर गई। उन्होंने अल्लाह से नमाज में दुआ की और मदद की दरख्वास्त की कि इस मसले से जायज़ तरीके से निमटने के लिए उनकी मदद की जाए। सुल्तान को इस खून से लथपथ नौजवान से किसी बहुत ही गंभीर मामले की बू आ रही थी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि फजर की अजान के साथ ही इस नौजवान को होश आ गया। सुल्तान की रात तो वैसे ही आंखों में कटी थी। वो बेदार ही थे और नमाज फजर अदा करने की तैयारी कर रहे थे जब उन्हें इतला दी गई कि रात का ज़ख्मी नौजवान जाग गया है और दर्द से चीख रहा है। सुल्तान ने फ़ौरन उसे शाही हकीम को हुक्म भेजा कि यहाँ आकर नौजवान का मुआयना करे और उसे अगर मज़ीद तिबी इमदाद की ज़रूरत है तो उसे इमदाद दी जाए। इस दौरान सुल्तान ने नमाज फ़जर अदा कर ली और यूँ ही फ़ारिग हुए तो नौजवान के कमरे में जा पहुँचे।
नौजवान बेहद घबराया हुआ मालूम हो रहा था। जब उसने खुद को एक शानदार कमरे में देखा तो उसे यकीन न आया। अब जब सुल्तान कमरे के दरवाजे में अंदर दाखिल हुए तो ये नौजवान उन्हें देखकर मजीद घबरा गया। सुल्तान ने जब उसके चेहरे पर खौफ देखा तो आगे बढ़कर कहने लगे, ऐ नौजवान, तसल्ली रखो, तुम्हारे साथ यहाँ किसी किस्म का बुरा मामला नहीं होगा। तुम ये बताओ कि क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? नौजवान क्या जवाब देता, उसके होश उड़े हुए थे। सुल्तान ने शाही तबीब को बुलाकर उसकी दोबारा से मरहम पट्टी करवा ली थी। हकीम के मुताबिक नौजवान अब कदरे बेहतर था, जल्द ही वो सेहतयाब हो जाएगा, इसलिए सुल्तान को इत्मीनान हो गया। अब जब हकीम चला गया तो सुल्तान उस नौजवान की जानिब मुतवज्जे हुए। वो बेताब थे कि ये नौजवानों ने रात वाले वाक़यात के बारे में बताया कि उसके जिस्म पर लगने वाले ये चाकू के निशानात कैसे थे, किसने लगाए थे, और ये नौजवान वहाँ रात के पिछले पैर अंधेरी गली में कर क्या रहा था। ये कई सवालात थे जिनके जवाबात सिर्फ ये नौजवान ही दे सकता था। सुल्तान ने एक एक करके ये सारे सवालात उससे पूछ डाले। नौजवान खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। वो जान चुका था कि वो सुल्तान के महल में है। सुल्तान के रहमदिली के किस्से भी उसने सुन रखे थे, इसलिए अब उसके चेहरे पर नजर आने वाला खौफ कदरे कम हो गया था। उसने कहा, सुल्तान, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो खुद इस अचानक आफत से मरते मरते बचा हूँ। मेरा मालिक दूर के एक शहर में रहता है, यहाँ इसका किसी खातून के साथ लेन देन था। वो रकम पहले ले चुका था और उसने अब इसका मतलूबा सामान यहाँ पहुँचाना था। ये कीमती मलबूसात थे। मुझे उसने पता वगैरह देकर यहाँ भेजा। उसने समझा दिया था चूँकि मैं उसका ग़ुलाम हूँ तो मुझे उसका काम मुकम्मल करके ही यहाँ से जाना था। इस नए शहर में पता ढूंढते ढूंढते मुझे रात हो गई। मैं चाहता था कि बस ये काम ख़त्म करके ही अब घर की जानब लौटूं, वरना मालिक फिर सजा देगा। इसी कोशिश में इस अंधेरी गली में जा पहुँचा। वहाँ रोशनी पहले ही कम थी कि अचानक से मुझ पर पीछे से किसी ने हमला कर दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, ना तो मैंने कुछ लिया और ना ही मैंने किसी को नुकसान पहुँचाया। पै दर पै उन लोगों ने मुझ पर तेज़धार आले से वार किए, मेरे हाथ में मौजूद सामान भी छीन लिया और मुझे भी ज़ख्मी कर दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, बस जान बचाकर एक जानिब को भाग गया। भागते भागते भी बस मुझे सिर्फ इतना नजर आया कि मुझे मारने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि औरतें थीं। वो एक से ज़्यादा थी, उम्र में भी कुछ कम और कुछ ज़्यादा, पता नहीं तादाद उनकी कितनी थी, लेकिन मैं तो बस जान छुड़ाकर भागा। खुदा जाने उन्होंने मुझसे किस चीज़ का बदला लिया। वो तो खुदा का शुक्र है कि मुझे आप मिल गए और मेरी जान बच गई, वरना वो ख़वातीन मुझे मार ही डालती। नौजवान की बात सुनी तो सुल्तान खामोश हो गया। भला औरतें रात की पैर एक नौजवान पर क्यों हमला करेंगी, वो भी बगैर किसी वजह के? मगर नौजवान के चेहरे पर इतनी तमानियत थी कि सुल्तान को उसकी बात में झूठ का शाइबा तक न महसूस हुआ। बात बहुत उलझ गई थी। वो कुछ उस लड़के ने बताया था, उसे अकल तस्लीम करने को राज़ी नहीं थी और लड़के के मुताबिक वो झूठ नहीं बोल रहा था। लड़के के ज़ाहिरी हालत भी ऐसी थी कि वाकई चाकू के वार से उसको ज़ख्मी किया गया था। सुल्तान ने मज़ीद सवाल किए मगर लड़का इन सवालात पर कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। सुल्तान उलझा हुआ जहन लेकर उस लड़के के कमरे से बाहर आए। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुजरिम कौन है और उस बेकसूर नौजवान को इस तरह ज़ख्मी करने की क्या वजह है। कुछ सोचते हुए वो दरबार की जानिब चल दिए। दरबार में पहुंचते ही सुल्तान ने वज़ीर को बुला लिया। वज़ीर को हुक्म दिया कि ये लड़का जिस शहर का रिहायशी होने की बात कर रहा है वहाँ जासूसों को भेजा जाए और तहकीक करवाई जाए कि आया जिस मालिक का नाम ये ले रहा है वो वाकई उसका मालिक है। अगर है तो उसने इसे किस मकसद के लिए यहाँ भेजा था, ताकि इस लड़के के झूठ सच का भी पता चल सके और इसके मुताल्लिक तमाम तफसीलात सामने आ जाए। बाकी रह गई इसके ऊपर हमला करने वाली औरतों की बात। तो सुल्तान चाहते थे कि इस चीज़ का फ़ैसला वो खुद करे, इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि अगला कदम उन्होंने फूंक फूंक कर उठाना है। सुल्तान की बात वज़ीर समझ चुका था। उसने जल्दी अपने काबिल भरोसा मखबर बुला भेजे और उन्हें अच्छे से हिदायत देकर उस लड़के के शहर रवाना कर दिया। वज़ीर जानता था जल्दी ये मखबर तमाम मालूमात लेकर आ जाएंगे, तब सच और झूठ का फैसला भी हो जाएगा। इस सारे मंजर को मद्देनज़र रखते हुए सुल्तान सोच में पड़ गए कि आगे क्या किया जाए। कुछ देर सोचते रहने के बाद सुल्तान ने फैसला कर लिया और फिर अचानक उन्होंने अपना भेस तब्दील किया और महल से निकल पड़े। इस बार उन्होंने वज़ीर को भी साथ ना लिया और तन्हाई उस महल्ले की जानिब चल पड़े जहाँ उन्होंने उस ज़ख्मी नौजवान को पहली बार देखा था। बाजार में मामूल की चहलकदमी जारी थी और लोग अपने काम काज पर जाने लगे थे। सुबह सुबह का वक्त था। ऐसे में सुल्तान तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए उस कबीले की जानिब बढ़ने लगे। उनको वह जगह अच्छे से याद थी। इस वीरान गली के पास जब सुल्तान पहुँचे तो एक लम्हे के लिए रुक गए। ये गली दिन की रोशनी में भी उतनी ही वीरान लग रही थी जितनी कि रात के वक्त। इसकी वजह शायद ये थी कि उस घर के मकानों के अंदर से कोई आवाज़ ना सुनाई दे रही थी, ना ही कोई बाहर चलता फिरता दिखाई दे रहा था। कुल 3 मकान थे, तीनों ही वीरान। गली का हाल भी कुछ अच्छा ना था। सुल्तान ने इस जगह को गौर से देखा जहाँ पर उन्हें वो नौजवान गिरा हुआ मिला था। कल रात का ही तो वाक़या था, इसलिए ज़मीन पर नौजवान का खून जज़ब हुआ था और उसके निशानात अभी तक वाज़े थे। यकायक सुल्तान के जहन में एक तरकीब आई। जिसने भी नौजवान पर हमला किया था उस तक पहुँचने का एक रास्ता तो था। सुल्तान जानते थे लड़का भागकर इसी सीमत से सुल्तान के पास आया था।
सुल्तान उस समद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। उनकी सारी तवज्जो ज़मीन के ऊपर थी। ज़मीन पर नौजवान के खून के निशानात जा बजा थे। सुल्तान उन निशानात का पीछा करते रहे। एक जगह ये निशानात गायब हो गए। यहाँ मिट्टी में ऐसी अलामातें थी जैसे रात में यहाँ पर बहुत से जानवर आपस में गथम गथा हुए थे। यहाँ पर कुछ कतरे खून के मौजूद थे। सुल्तान को ज़मीन की हालत देखकर अंदाज़ा हो गया कि यही वजह है कि जहाँ पर इस नौजवान के ऊपर हमला हुआ था। इस नौजवान के ऐन सामने सुल्तान को एक मकान नजर आया। कुछ देर सोचते रहने के बाद सुल्तान इस मकान का दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद आखिर दरवाज़ा एक लड़की ने खोला। उस लड़के ने जब दरवाजे पर एक आदमी देखा तो बेजारी से पूछा, कौन है आप? आपको किससे मिलना है? वो नहीं जानती थी। उसके सामने सुल्तान मोहतरम खड़े हैं। बस वो बेजारी से बोलती रही। सुल्तान ने कहा, इस घर में कोई मर्द नहीं रहता? लड़की बोली, काम बताओ, घर में मर्द हो या ना हो। इस लड़की की इस बात ने सुल्तान को चौंका दिया। उस लड़की से कहने लगे, मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं शदीद प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। लड़की पानी लेने के लिए अंदर चली गई। सुल्तान उसके पीछे मकान के अंदर दाखिल होकर अंदर सुल्तान ने एक अजीब चीज़ देखी। उनका शक यकीन में बदल गया कि उनका मुजरम इसी घर में मौजूद है। दरवाजे के ऐन सामने मौजूद चरपाई पर बेशकीमत मलबूसात बिखरे पड़े थे। वो जैसे किसी ने बेदिहानी में उन्हें देखा हो और फिर वहीं फेंक दिया। सुल्तान को रात वाले नौजवान की बात याद आई कि वो कीमती मलबूसात लेकर अपने मालिक की गाहक खातून को देने आया था और उससे वो सामान किसी ने छीन लिया था और साथ ही किसी ने उस पर हमला भी कर दिया था। फिर सुल्तान सोचने लगा कि हो सकता है कि उस औरत ने ये कीमती मलबूसात मंगवाए हों, जबकि उस औरत के पास दिनार ना हो, इसलिए या शायद उस औरत ने इस मर्द से अल्लाह के नाम पर मांगे हों लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया हो, इसलिए औरत ने यह सब चालाकी से किया। अभी सुल्तान गहरी सोचों में गुम होकर इन मलबूसात को देख ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपने पीछे एक बार वो आवाज़ सुनाई दी। ये एक औरत जो उनसे पूछ रही थी कि वो उनके घर में क्या कर रहा है। सुल्तान ने मुड़कर देखा तो वो एक बड़ी पुख्ता उम्र की औरत चेहरे पर नफरत लिए उनकी जानिब देख रही थी। सुल्तान ने उस औरत से यही कहा कि वो पानी की तलब में यहाँ तक आए हैं और पानी पीकर चले जाएंगे। इतने में वो लड़की पानी लेकर पहुंची। सुल्तान ने पानी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था उनकी बड़ी उम्र की औरत ने यका आगे बढ़कर पानी का गिलास सुल्तान के हाथ से छीन लिया और ज़मीन पर फेंक दिया। सुल्तान हक्का बक्का रह गए कि आखिर इस औरत ने ये क्या किया है। औरत के चेहरे पर शदीद बेजारी और नफरत थी। वो कहने लगी, मेरे घर से किसी मर्द को पानी का एक घूंट भी नहीं मिल सकता, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। सुल्तान ने यह सुना तो उन्हें शदीद इश्ताल आया। आखिर ये औरत किस चीज़ का गुस्सा निकाल रही थी, लेकिन चूंकि सुल्तान अपने बदले हुए भेस में थे उस औरत से बहस नहीं कर सकते थे। शोर सुनकर इतने में 3 मजीद औरतें अंदरूनी कमरों से निकल आईं। सुल्तान ने गिना, वो कुल 5 औरतें थीं। सबकी उम्रें मुख्तलिफ थी। यूँ महसूस होता था कि ये औरत उन लड़कियों की माँ है। एक बूढ़ी औरत भी उनमें मौजूद थी। लड़कियां उसे नानी कहकर बुला रही थी। सुल्तान ने बेहतर यही समझा कि फ़िलहाल यहाँ से चले जाए। वो पहले इन मखबरों की बात सुन लेना चाहते थे। उस लड़के के मालिक शहर मालूमात लेने की गर्ज से गए थे, लिहाजा सुल्तान खामोशी से पानी पिए बगैर महल की जानिब लौट गए। महल जाते ही सुल्तान को इतने कामों ने आ घेरा कि वो उस मामले को भूल ही गए, मगर रात से पहले उन्हें अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए। जिन मखबरों को वज़ीर ने भेजा था वो ना सिर्फ सारी मालूमात लेकर आए थे बल्कि अपने साथ मालूमात का मालिक भी उठा लाए थे। ये वही मालिक था जिसकी बात उस नौजवान लड़के ने की थी। ये बेहद घबराया हुआ था, न जाने सुल्तान उसके साथ क्या सलूक करेंगे। मुखबरों ने उसको सुल्तान के आगे ला फेंका और कहने लगे, सुल्तान, जब इस शख्स को हमने ये बताया कि उसके भेजे हुए गुलाम का उसके गाहक ने क्या हाल किया है तो ये कहने लगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास एक की बजाय कई गुलाम है। उसकी अकड़ और घमंड इतना ज़्यादा था कि हम उसे मजबूरन उठाकर यहाँ ले आए। जो कुछ इसने हमें बताया अब ये खुद अपने मुंह से आपको बताएगा और आपको तमाम जवाबात मिल जाएंगे। उनकी बात सुनकर सुल्तान ने उस शख्स की जानिब गौर से देखा और फिर थर थर काँप रहा था। वो कहने लगा, सुल्तान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो बेदहानी में ये बात कर दी थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे गुलाम की हालत इतनी बुरी है। उन मुखबरों ने मुझे बताया कि वो खून में लथपथ उसको मिला, मैंने उसे बस एक गाहक का सामान ले जाने के लिए भेजा था। मुझे क्या मालूम था कि उसके साथ ये सलूक किया जाएगा। सुल्तान सारे किसी को ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए सुल्तान ने सख्ती करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने उस शख्स से पूछा कि आखिर तुम्हारे इस गाहक के साथ ऐसा कौन सा मामला है जिसकी पादाश में उन औरतों ने उसे इतना बुरा मारा और उसका सामान भी छीन लिया। यकीनन कोई तो कहानी ऐसी है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। अगर तुम आसानी से नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें अपने ग़ुलाम के साथ बुरा सलूक करने की सज़ा के तौर पर ज़िंदान में डाल दूँगा। सुल्तान की धमकी ने बड़ा बेहतरीन असर किया और वह शख्स कहने लगा, सुल्तान, मुझे खुदारा सज़ा ना दीजिए, मैं आपको तमाम कहानी सच सच बताता हूँ। अब जो कुछ उसने बताना शुरू किया सुल्तान सुनते जाते थे और उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उन्हें आज दिन में अपने फ़ैसले की हमाकत का एहसास हुआ। जब उन औरतों के घर में तनहा चले गए थे उन्हें एहसास हो गया कि आखिर उन औरतों के चेहरों पर मर्दों के लिए इतनी नफ़रत और बेजारी क्यों थी।
आने वाले शख्स ने कहानी कुछ ऐसी सुनाई थी। वो कह रहा था, ए सुल्तान, जिस औरत के लिए कीमती मलबूसात मैंने भेजे थे वो कोई और नहीं, मेरी बीवी है, और उसके पास मौजूद वो तीनों बेटियां मेरी हैं। जवानी में ही मैं उसे छोड़कर यहाँ से चला गया था। उसने अकेले ही इन तीनों बेटियों की परवरिश की। उसने मुझे कई अरसे तक खत लिख के पैगामात भेजे, मगर मैं पलट कर वापस आना ही नहीं चाहता था। नया शहर मुझे रास आ गया था। मेरा कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा था। मैं वापस आकर इस गरीब औरत के पास करता भी तो क्या, ये अपनी ज़िंदगी में मगन थी। लेकिन अब जब बुढ़ापा मेरे सर पर दस्तक दे रहा था तो मुझे अपना घर और बच्चे याद आते हैं। उस औरत के बाद मैंने कई शादी की, मगर किसी से भी मुझे औलाद ना हो सकी, तो सारी औरतें मुझे छोड़कर चली गई। शायद उसकी बद्दुआएं थी। पिछले साल मैं उस औरत के पास माफ़ी मांगने की गर्ज से आया था, मगर उसने मुझे शदीद बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मैं सुलह करना चाहता था, इसीलिए उस नौजवान के हाथ कीमती मलबूसात भेजे थे। इससे पहले मैंने उसे खत लिख कर भेजा था कि मैं खुद ये कीमती मलबूसात लेकर आऊँगा। मुझे लगा शायद उसका दिल मोम हो जाएगा और वो मेरा इंतज़ार करने लगे। मुझे क्या मालूम था मेरा इंतज़ार वो चाकू लेकर कर रही है। ये गरीब ग़ुलाम तो मेरे धोखे में ज़ख्मी हो गया। यकीनन वो अंधेरे में पहचान नहीं पाई कि मैं नहीं बल्कि मेरा ग़ुलाम है, इसलिए उसने उसे ज़ख्मी कर दिया। ये शख्स बड़ी मुश्किल से इतना ही बता पाया। उसे मज़ीद बताने की ज़रूरत थी भी नहीं। सुल्तान सारी कहानी जान गए थे। वो औरत, उसकी बेटियां गुस्से में क्यों पागल थी। उनका बाप उन्हें बचपन में छोड़कर चला गया था, और वो औरत जिसने अपनी पूरी जवानी उस शख्स का इंतजार करते हुए काट दी थी, अब उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। उसकी सज़ा वो हर मर्द को देना चाहती थी, इसलिए उसने सुल्तान के हाथ से पानी छीन लिया था। सुल्तान को अपने सामने नजर आते उस मर्द पर बेहद तैश आया जिसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना किया था, और अब आखिरी उम्र में चाहता था कि उसकी बीवी उसे माफ़ कर दे, वो भी चंद कीमती मलबूसात के बदले। सुल्तान ने उस शख्स को गिरेबान से पकड़ा और अपने साथ लिए उस औरत के मकान पर जा पहुंचे। फैसले का वक्त आन पहुंचा था। सुल्तान चाहते थे कि वो औरत अपने उस शौहर का जो भी अंजाम करे सबकी मौजूदगी में करे, ताकि आने वाले वक्त में अपने शौहर के धोखे में वो किसी और के साथ जुल्म न कर बैठे। इन 5 औरतों ने जब सुल्तान को अपने दरवाजे पर देखा तो दंग रह गई। सुल्तान ने मकान के अंदर दाखिल होकर लड़कियों के बाप को ज़मीन पर फेंका और उसकी बीवी से मुखातिब होकर कहने लगा, इस शख्स के धोखे में तुमने एक मासूम नौजवान के ऊपर चाकू से कई वार किए। वो मरते मरते बचा है। असूली तौर पर तुम भी सज़ा की हकदार हो और तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन तुम दोनों आपस का किस्सा एक दूसरे के सामने बैठकर निपटा लो, ताकि कल को ये फिर से कोई गुलाम बेचकर तुम्हारे हाथों से उसे ज़ख्मी ना करवाए। अब तुम भी उसके बदले दुनिया के हर इंसान से नफरत ना करती फिरो। औरत जान गई थी कि सुबह आने वाला शख्स यही सुल्तान था। उसके चेहरे पर परेशानी फैल गई, लेकिन कुछ ना हुआ। वो शख्स माफ़ियाँ मांगता रहा, लेकिन उसकी बेटियाँ और बीवी उसे माफ़ करना नहीं चाहती थी। ये उन लोगों का ज़ाती मामला था। जल्दी उस शख्स को अंदाज़ा हो गया कि यह किस्सा इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं, उसे इतनी जल्दी माफ़ी नहीं मिल सकती। वो मायूसी से उठा और सुल्तान से कहने लगा, मैं जल्दी अपने तमाम काम और तमाम कारोबार समेट कर इस शहर में आ जाऊँगा। शायद इसके बाद मेरी बीवी और मेरी बेटियां मुझे माफ़ कर दे। मैं हमेशा इनका ख्याल रखूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक लंबे अरसे तक माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक लंबा अरसा इन लोगों को अपने आप से महरूम रखा है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं की। सुल्तान ने जवाब दिया, तुम्हारी बेटियों को अब तुम्हारी ज़रूरत है। बेहतर यही है कि तुम अपना तमाम कारोबार समेट कर वापस आ जाओ और अपनी बेटियों के सर पर हाथ रखो। सुल्तान उस औरत को हक पर समझते थे जिसने अपनी पूरी उम्र अपने शौहर के इंतज़ार में काट दी थी। सुल्तान ने उसे सख्त तंबीह की कि उसके चाकू के वारों से वो नौजवान मर जाता तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत थी। खुशकिस्मती थी कि वो नौजवान बच गया। औरत शर्मिंदा महसूस होती थी और बार बार सुल्तान से माफ़ी मांग रही थी। उसने कहा कि इतने सालों का गुस्सा उसके अंदर से गुबार बनकर बाहर निकला था और उसने नासमझी में चाकू के वारों से उस नौजवान को ज़ख्मी कर दिया। वो शख्स इजाज़त लेकर चला गया तो सुल्तान अपने सिपाहियों के हमरा महल वापस पहुँचे और उस लड़के की खैरियत दरियाफ्त की कि वो काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा था। सुल्तान ने सारा मामला उसे बताया। वो दर्दमंद नौजवान लगता था। उसने सुल्तान से कहा, मैं इस खातून को माफ़ करता हूँ जिन्होंने धोखे में मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि ये मेरी देखभाल और इलाज मुआवजे का खर्चा सल्तनत उठाए और मुझे मेरे मालिक से आज़ाद करवाए। सुल्तान ने उसकी बात मान ली और जो किस्सा तमाम हुआ, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर उस औरत ने अपने शौहर को माफ़ कर दिया और उसका शौहर चंद दिनों में अपना सारा कारोबार समेट कर वापस अपनी बीवी बच्चों के पास रहने लगा। चलें जी, तो साथ ही हम एक और कहानी भी शेयर कर देते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह के दौरे हुकूमत में शाही अस्तबल में काम करने वाली एक लड़की पर अचानक क़यामत टूट पड़ी जब किसी ने उसे नशावर कपड़ा सुंघाया और वो बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को अस्तबल के कोने में ज़ख्मी, बेहोश और बेसहारा पाया। हाथ में एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, इतनी देर लुत्फ़ देने का शुक्रिया। ये चिट्ठी लेकर वो सुल्तान के दरबार में पहुंची। सुल्तान के हुक्म पर तमाम महल और अस्तबल के मुलाजमों की लिखाई चेक की गई।
مگر کسی کی بھی تحریر چٹھی سے نہ ملی۔ اور یاد رکھیں یہ وہ زمانہ تھا جب نہ DNA ٹیسٹ تھا، نہ فنگر پرنٹس اور نہ ہی CCTV کیمرے۔ تب سلطان نے ایک انوکھا حیران کن طریقہ اپنایا، ایسا کہ آج بھی عقل دنگ رہ جائے۔ انہوں نے محل کی 3 نوجوان لڑکیوں کو بلوایا اور ایک ایسا فیصلہ لیا جو پورے دربار کو چونکا گیا۔ تو پھر آخر سلطان نے مجرم کو کیسے پہچانا؟ کیا چٹھی پر لکھی وہ ظالمانہ سطر انصاف کے کٹہرے تک پہنچی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اس مظلوم کی کو انصاف ملا یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے اس سنسنی خیز، عبرتناک اور تاریخ ساز کا کو مکمل ضرور سنیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا، ہر طرف لوگ بیٹھے اپنے اپنے مسئلے بیان کر رہے تھے اور سلطان سے بات غور سے سن کر انصاف کے فیصلے سنا رہے تھے۔ اچانک دربار کے بیچوں بیچ ایک دبلی پتلی لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے کپڑے سے اٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں تھکن تھی، مگر چہرے پر غیرت اور خودداری کا رنگ صاف جھلک رہا تھا۔ سلطان نے نرمی سے اس سے پوچھا، بیٹی تم کیوں آئی ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ لڑکی نے نظریں جھکا کر کہا، سلطان معظم میرا باپ لوہار ہے، چند دن پہلے کام کے دوران ایک چنگاری اس کے ہاتھ پر آ گری، اب کا ہاتھ چل کر بیکار ہو چکا ہے، ہمارے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں اور کئی دنوں سے ہم بھوکے سوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان کا دل گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے، اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہاری سلطنت میں لوگ بھی مر رہے تھے اور تم کیا کر رہے تھے، میں کیا جواب دوں گا؟ سلطان نے فوراً خزانچی کو بلایا اور حکم دیا کہ لڑکی کو سونے کے سکے دیے جائیں اور اس کے باپ کا ہر مہینے وظیفہ مقرر کیا جائے، مگر اس لڑکی نے سر اٹھایا، جھجک بولی، نہیں سلطان معظم، مجھے سونے کے سکے نہیں چاہیے، نہ ہی کوئی وظیفہ۔ یہ سن کر دربار حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان نے تعجب سے پوچھا، پھر بیٹی تمہیں کیا چاہیے؟ لڑکی نے مضبوط لہجے میں کہا، مجھے سلطنت پر بوجھ نہیں بننا، میرا باپ خوددار ہے، میں بھی اس کی بیٹی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو مجھے محل میں کوئی کام دے دیں، میں محنت کر اپنے ماں باپ کا پیٹ پالوں گی۔ صلاح الدین ایوبی اس لڑکی کی غیرت اور حوصلے سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا کہ لڑکی کو محل میں مناسب کام دے دیا جائے، لیکن جب دیکھا گیا تو محل میں کوئی خالی جگہ نہیں۔ سلطان کے ساتھی نے دربار میں دوبارہ آنے کی بجائے لڑکی کو استمبل یعنی گھوڑوں کے باڑے میں ملازمت پیشکش کی۔ کام سخت تھا، گھوڑوں کو چارہ ڈالنا، پانی صفائی کرنا، مگر لڑکی نے کہا، تو کام ہوتا ہے، جب نیت محنت کی ہو تو کوئی چھوٹا نہیں لگتا۔ اس دن سے وہ لڑکی استمبل میں محنت سے کرنے لگی۔ وہ سردیوں کو ٹھنڈ اور گرمیوں کی دھوپ میں دن رات گھوڑوں کی خدمت کرتی۔ اس کے چہرے پر کبھی شکوہ نہ آیا، بس ایک خواب آنکھوں میں سجا تھا، اپنے ماں باپ کا سہارا بننا ہے۔ وقت رہا اور وہ لڑکی استبل کے اندر دل و جان سے محنت سے کام کرتی رہی، گھوڑوں کو چارہ ڈالتی، پانی دینا، صفائی کرنا، وہ سب کچھ بڑے خلوص سے کرتی۔ صلاح الدین ایوبی کا وفادار ساتھی اس لڑکی کو یہاں تعینات کیا تھا، اس کی ایمانداری اور بہت متاثر ہوا۔ اس نے خزانچی ہدایت کر دی تھی کہ اگر کبھی اس لڑکی کو کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ادا کر دینا۔ ایک فجر کی نماز سے پہلے اندھیرے میں وہ لڑکی معمول کے مطابق اپنے گھر سے نکلی تاکہ گھوڑوں کو وقت پا سکے، کیونکہ جنگ کا زمانہ تھا اور گھوڑوں کو کسی تیار رہنا ہوتا تھا، مگر اس دن اس کی بدقسمتی جاگ چکی تھی۔ وہ استبل پہنچی تو ایک شخص پہلے سے وہاں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس نے ایک نشہ آلود کپڑا اس کے منہ پر رکھ دیا۔ لڑکی بے ہوش ہو گئی اور وہ اسے استبل کے ایک کونے میں لے گیا۔ وہاں اس نے لڑکی کے بے ہوش جسم کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا، پھر جاتے ایک چٹھی لکھی جس میں لکھا تھا، تمہارے جسم سے اتنا لطف اٹھایا، اس کی قیمت ادا کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ میں کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا۔ ساتھ ہی سونے کے سکے بھی ایک تھیلی میں رکھ دیے۔ جب کچھ دیر بعد لڑکی کو ہوش آیا تو اس کے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ چٹھی اور سونے کی تھیلی دیکھ کر جسم کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی عزت لٹ چکی ہے، وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، دل میں خیالات کا طوفان تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرے ماں باپ کہاں جائیں گے۔
मेरी बूढ़ी माँ गांव में किसको मुंह दिखाएगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर फिर उसने खुद को संभाला, अपने आंसू छे और दिल में कहा, अगर मैं खामोश हो गई तो वो दरिंदा कल किसी लड़की को निशाना बना सकता है। मुझे सुल्तान के इंसाफ पर भरोसा है। मैं मुकदमा लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जाऊंगी। मुझे यकीन है कि सुल्तान मुअज़्ज़म मुझे इंसाफ ज़रूर देंगे। लिहाजा लड़की ने खुद को संभाला, आंखों के आंसू पूंछे, कपड़े झाड़े और वो चिट्ठी और सोने के सिक्कों से भरी थैली उठाकर सुल्तान के महल की तरफ रवाना हो गई। उस कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल कांप रहा, जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि ये मेरे साथ हो गया, मेरी दुनिया तो उड़ गई, मेरा सब कुछ लुट गया। लेकिन जब वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के इंसाफ की शोहरत को याद करती, उनकी बहादुरी और अदल को सोचती, तो ख़ुद को तसल्ली देती कि अगर दुनिया कहीं इंसाफ है तो वो सुल्तान मुअज़्ज़म के दरबार में है। उस दिन खुली कचहरी का दिन था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बस ही लोगों के मसाइल सुन रहे थे, फैसले दे रहे थे और रियाया की दिलजोई कर रहे थे। इतने में अचानक सुल्तान कानों में एक लड़की के रोने की दर्द भरी आवाज़। सुल्तान ने फ़ौरन पूछा, ये कौन है जो बाहर रो रही है? लड़की को अंदर लाया जाए। कुछ लम्हों बाद वो लड़की दरबार में मौजूद थी, जिसे सुल्तान ने फ़ौरन पहचान लिया। चेहरे पर गम, आंसू, कप गर्द और वजूद में टूट फूट के आसार। सुल्तान ने नरम लहर पूछा, बेटी तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हालत देखकर लगता है जैसे किसी जंगली घोड़े ने तुम्हें जख्मी किया हो या कोई चोर लुट गया हो। फिर सुल्तान ने काजी और शाही हुक्म को बुलाने का हुक्म दिया, लेकिन लड़की ने रोते हुए कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे किसी घोड़े ने नहीं मारा और ना मुझे तबीब की ज़रूरत है। सुल्तान चूक गए। तो फिर बताओ तुम्हारी ये हालत ने की, तुम यूं क्यों रही हो? लड़की कान कांपते हुए सच बोलने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, आज जब मैं हस्बे मामूल अस्तबल पहुंची तो वहाँ एक दरिंदा छुप कर बैठा था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, उसने पीछे से आकर मेरी नाक पर कोई नशावर कपड़ा रख दिया। मैं बेहोश हो गई और जब होश मेरे जिस्म में दर्द, मेरे पास एक चिट्ठी और एक सोने के सिक्कों की थैली रखी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा गुस्से से सो गया। वो आस्ते से उठे और बोले, क्या किसी को मौत घेरा है जो ऐसी घिनौनी है, वो भी सुल्तान ही अस्तबल में? सुल्तान ने फ़ौरन दिया, चिट्ठी मुझे दो। जब सुल्तान ने चिट्ठी पढ़ी तो तहरीर देखते ही फ़ौरन सिपाही को हुक्म दिया, शहर के मशहूर माहिर खुशनवी बुलाया जाए। पैगाम मिलते ही वो माहिर लिखारी दोपहर तक अदालत में पहुंच गया। सुल्तान ने हुक्म दिया कि महल और के तमाम लाजमीन से तहरीरें लिखवाई जाएं, ताकि उनके लिखे हुए अल्फाज का मुआयना उस मुजरम की चिड़िया जा सके। सब मुलाजमीन, वज़ीर, सिपाही, बावर्ची, खिदमतगार, सबको जमा किया गया और उनसे चंद जुमले लिखवाए गए। माहिर लिखारी ने हर तहरीर का बारीक से जायज़ा लिया, लेकिन काफ़ी देर के बाद उसने अफसोस से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, बदकिस्मती से इन तमाम तहरीरों में से किसी की भी लिखाई इस चिट्ठी से नहीं मिलती। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह और परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अगर महल और अस्तबल में मौजूद हर शख्स का मुआवजा कर लिया गया, फिर ये दरिंदा आखिर कौन है? तो वो खामोश हो गया और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अलैह परेशान आलम में गहरी सोच में डूब गए। पूरा दरबार खामोश था, सबकी नज़रें सुल्तान पर जमी हुई और वो लड़की अश्क बार आंखों से इंसाफ की आस लिए सुल्तान को देख रही थी। उसकी आंखों में जो दुख और दर्द छुपा था, वो शायद सिर्फ एक सुल्तान का दिल ही समझ सकता। सुल्तान ने एक बार उस लड़की की तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली और दिल ही दिल में कहने लगे कि अगर मैं इस बेटी को इंसाफ ना देगा तो मुझे इस सल्तनत पर हुक्मरानी कोई हक नहीं। अगर मेरे दरबार में बैठकर किसी की इज्जत जाए और मैं उसे इंसाफ ना दे सकूं तो मेरा जीना हराम है। वो सोचों में गुम थे कि अचानक एक ख्याल बिजली की तरह सुल्तान के जहन में आया। फ़ौरन बोले, मुझे वो थैली दिखाई जाए जो उसकी के साथ पड़ी थी। लड़की ने वो थैली निकाली और एक सिपाही ने उठाकर सुल्तान के रख दिया। सुल्तान ने जैसे थैली से सिक्के निकाले और उन पर नज़र डाली तो चेहरे पर हैरत के आसार जाहिर हो गए। सिक्कों को देखते देखते सुल्तान ने अपनी शस्त छोड़ी और गरजदार आवाज़ बोले, ए महल के दरबारियों, अगर मुजरम है तो वो इसी महल के अंदर मौजूद है और जिसने ये घिनौनी हरकत की है वो खुद सामने आ जाए।
اگر وہ اقرار کرے گا تو شاید لڑکے معاف کرنے پر اسے معافی مل جائے یا سزا میں نرمی ہو، لیکن اگر وہ بتوں کی بنا پر پکڑا گیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہ ہوگی۔ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی، کسی نے کچھ نہ کہا۔ پھر سلطان نے گرج کر حکم دیا، ایک بڑا کڑاہا لائے، اس کے نیچے آگ جلائی جائے اور اس پانی ڈالا جائے۔ سب حیران گئے، سوچنے لگے کہ جو ایک نے کیا ہے مگر سلطان سب کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ سپاہیوں نے ایک بڑا کڑاہا لا کر دربار میں رکھ دیا، اس کے نیچے کوئلے رکھے گئے۔ چند ہی لمحوں میں آگ بھڑک اٹھی اور جب سلطان کے حکم سے اس میں پانی ڈالا گیا تو وہ پانی جوش مارنے لگا، گرم بھاپ اٹھنے لگے۔ جب درباری اور ملازم کانپنے لگے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، ہر ایک اپنے گناہوں کو یاد کر رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ ان کو لگا شاید ان کا وقت آ چکا ہے، مگر اسی لمحے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے اٹھے، آہستہ آہستہ اس کھولتے ہوئے کڑاہے کے قریب آئے، جیب سے تھیلی نکالی، اس میں سے سونے کے سکے نکال کر ایک ایک کر کے اس کھولتے پانی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب درباری حیران رہ گئے، سانسیں بحال ہوئیں، مگر ذہن میں سوالات ابھرنے لگے کہ آخر سلطان یہ کیا کر رہے ہیں؟ سونے کے سکوں کو کھولتے پانی میں ڈالنے کا مقصد ہے، ان سکوں کا تعلق اس جرم سے کیا ہے اور سلطان اس عمل سے جرم کو کیسے بے نقاب کرنا چاہیے؟ تمام درباریوں کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر جمی، جو کھولتے ہوئے پانی میں سونے کے سکے ڈال کر خاموشی سے کچھ سوچ رہے تھے۔ چند لمحے بعد سلطان نے گردن اٹھائی اور گرجدار آواز میں کہا، مجرم نہ محل کے اندر کا ہے نہ استبل کا، بلکہ شہر سے باہر سے آیا ہے۔ درباری ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے، جیسے ان کی سوچ کی دیواریں گر گئی ہوں۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا، شہر میں جتنے بھی شہد فروش ہیں سب گرفتار کر کے دربار میں حاضر کرو۔ درباریوں میں سوالات کی لہر دوڑ گئی کہ شہد فروشوں کا اس بھیانک جرم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اسی اثنا ایک درباری بے بول اٹھا، سلطان معظم، آپ کے ہر حکم نے ہمیں حیران کر دیا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ ہم پر رحم کریں اور اس پہیلی کا حل بتائیں۔ سلطان نے ہاتھ بلند کیا اور کہا، پہلے مجرم کو بے نقاب ہونے دیں، پھر سب کچھ واضح کر دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں 4 مشہور شہد فروش دربار میں لا کھڑے کیے گئے۔ سلطان نے پہلا سوال کیا، بتاؤ واردات صبح تم کہاں تھے؟ پہلا شہد فروش بولا، سلطان معظم، میں تجارتی قافلے کے ساتھ کئی دنوں سے شہر سے باہر تھا، آج صبح ہی لوٹا ہوں۔ قافلے کے تاجروں نے گواہی دی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، میں بیمار تھا، حکیم سے دوا لایا تھا، حکیم نے بھی تصدیق کی کہ مسلسل زیر علاج تھا۔ تیسرے نے بتایا، میں شہد جمع کرنے جنگل گیا ہوا تھا، آپ کے قریبی وزیر نے وہاں دیکھا تھا، وزیر نے اسبات ہلایا۔ اب صرف شہد فروش باقی بچا تھا، اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، پسینے کے قطرے اس کی پیشانی سے گر رہے تھے۔ سلطان نے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر پوچھا، تم کہاں تھے؟ اس نے ڈرا کر کہا، میں اپنی دکان پر تھا، تاجر گواہی دیں گے۔ تاجروں نے کہا، سلطان معظم کی بات درست ہے، آج صبح یہ دکان بند کر کے چلا گیا تھا، کہنے لگا مسجد جا رہا ہوں، مگر ہم میں کسی نے اسے مسجد میں دیکھا۔ اتنے میں دربار بیٹھی ایک چھوٹی سی لڑکی آہستہ سے کھڑی اور بولی، سلطان معظم، میں نے آج صبح اپنی دکان سے ایک تھیلی میں سونے کے سکے ڈال کر جاتے دیکھا تھا اور وہ استبل کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی یہ الفاظ گونجے پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نظریں مجرم پر جما کر بولے، ثبوت تمہارے خلاف ہے، اگر اب بھی انکار کیا تو تمہیں اسی کھولتے پانی میں پھینک دیا جائے گا جو تمہارے جھوٹ کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ شہد فروش کا بدن لرزنے لگا اور وہ سلطان کے قدموں میں گر کر رونے لگا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیں، یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، مجھ سے بھول ہو گئی۔ سلطان بلند آواز میں حکم دیا، اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ جیسے ہی مجرم کو لے جایا گیا، باریوں کا ضبط جب دے گیا، تب ایک ساتھ بول اٹھے، سلطان معظم، اب تو ہمیں بتا دیجیے، آخر آپ کو کیسے یقین ہو گیا کہ یہی مجرم ہے؟ ہم سب حیران ہیں، ایک چالاک شخص جس نے چٹھی پر نام نہیں لکھا، کوئی نشان نہیں چھوڑا، صرف سونے کے سکے چھوڑے، اسے آپ نے فقط ایک تھیلی سے کیسے پہچان لیا؟ دربار خاموش ہو گیا، سب جواب کے منتظر تھے اور سلطان خاموش کھڑا ایک لمحے میں پوری قوم کو عقل، عدالت اور انصاف کا وہ سبق دینے والا تھا جو صدیوں تک تاریخ میں سنایا جاتا رہے گا۔
یہ سن درباریوں کی نظریں ایک بار پھر سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ پر گئیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال کہ سلطان آخر کیسے محض 100 کے سکوں سے مجھ کو بچا لیا۔ سلطان نے ایک نظر سب پر لی اور نرم مگر پر روب لہجے میں بولے، جب نے دیکھا کہ محل استبل کے تمام عزموں کی لکھائی سے مجرم کی شناخت ہو سکی، میرے دوسرا ثبوت تھا۔ وہ تھی وہ تھیلی جس میں 100 کے سکے رکھے گئے تھے۔ جب میں نے ان سکوں کو ہاتھ میں لیا تو ان پر ایک عجیب سکناہٹ محسوس ہوئی جو عام سکے نہیں رکھتے۔ تب میرے ذہن میں 2 ہی پیشے آئے، یا تو یہ چکناہٹ کسی کتاب کے ہاتھوں کی ہوتی ہے یا کسی شہد کش کی۔ میں نے سکوں کو سونگھا تو گوشت کی بو نہیں تھی، بلکہ خالص سی خوشبو تھی، شہد کی۔ مگر شک یقین میں بدلے بغیر فیصلہ نہیں سنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کھولتے پانی کڑا منگوایا۔ وہ سکے اس کھولتے پانی میں ڈالے، جو چکناہٹ ان پر ہی تھی وہ پھل کر پانی کی تہ پر تیرنے لگی، اور وہی لمحہ تھا جب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ ہی ہے اور مجرم یقیناً شہر دوشوں میں سے ایک ہوگا۔ باقی تم سب نے دیکھا کہ کس طرح کے بعد چوتھا شہر مجرم نکلا۔ یہ سن کر بار کے کونے کونے تحسین کی گوشیاں گونجنے لگیں۔ ہر درباری سلطان کی حکمت اور عدل سے بد متاثر ہوا، لیکن وہ لڑکی جس کے لیے یہ سب کیا ابھی بھی خاموشی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سلطان نے نرمی سے پوچھا، بیٹی تمہیں انصاف مل گیا؟ مجرم کیا ہو چکا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ بھری آواز میں بولی، سلطان معظم، بے شک آپ نے میرا حق دلا، مگر میری عزت جو چھینی گئی وہ واپس نہیں آتی۔ میرا معذور باپ، میری بیمار ماں، وہ میرا بوجھ کیسے اٹھائیں؟ میں کہاں جاؤں؟ تو اچانک ہی محل کا خادم جس نے کل لڑکی کو استبل میں تعینات کیا تھا ایک قدم آگیا، نادم لہجے میں بولا، سلطان معظم، یہ میری کوتاہی تھی کہ میں نے اسے محفوظ جگہ کی بجائے استبل میں رکھا۔ میں اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرتا ہوں اور یہ اپنی عزت بنا کر آپ کے محل میں ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے جناب قاضی کو دربار میں نکاح پڑھا۔ دربار میں موجود ہر آنکھ کار تھی، لیکن ان آنسو اس بار دل شد سکون